देखो बच्चों, अगर आप लोग अच्छा स्कोर करना चाहते हो अपने बिजनेस स्टडीज जैसे सब्जेक्ट में क्लास 12th में, तो उसके लिए आप लोगों के पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपके टर्म 1 बिजनेस स्टडीज क्लास 12th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो माय नेम इज सर्ज थापर, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि काफी सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कि हम लोग असर्शन रीजन क्वेश्चंस कहां से करें, हम लोग केस बेस्ड क्वेश्चंस कहां से करें। सीबीएसई ने बोला है कि इस साल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। तो बच्चों, आप लोग के लिए मैं लेके आया हूं ये जो बुक है, सबसे बेस्ट रहेगी आप लोग के बिजनेस स्टडीज के लिए। ये है मोस्ट लाइकली सीबीएसई क्वेश्चन बैंक। इसके अंदर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है सारे एमसीक्यूज की, केस बेस्ड क्वेश्चन है, असर्शन रीजन क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी है। ये ऑसवाल गुरुकुल की बुक है। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप लोग इसको जाके इसकी फिजिकल कॉपी ले सकते हो। आपको क्वेश्चन के साथ आंसर भी मिलेंगे, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी। मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस रहने वाले हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन आपको दिया है, साथ में ऑप्शंस है, आंसर्स, और साथ में एक्सप्लेनेशन भी है कि इस आंसर को क्यों टिक करा गया है। तो पूरी की पूरी बुक में आपको असर्शन रीजन क्वेश्चन हो गए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो गए, केस बेस्ड क्वेश्चन हो गए, हर तरह के क्वेश्चन आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लोग जाके इसकी फिजिकल कॉपी लिंक से जाके बाय कर सकते हो। देखो बच्चों, टर्म 1 में जो क्वेश्चंस यूजुअली इंपॉर्टेंट रहते हैं बिजनेस स्टडीज क्लास 12th में, वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। आपको मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होने चाहिए, ऑल। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। नहीं चलेगा आप लोग काम, क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चन भी इसमें से आते हैं। तो आपको सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लर्न करने हैं। ठीक है बच्चों, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लर्न कर लेना। केस बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से बनता है यूजुअली। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वेदर मैनेजमेंट इज एन आर्ट और नॉट। क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है या नहीं, आपको बताना है विद डिटेल्ड पॉइंट्स। सारे पॉइंट्स आपको बताने हैं कि कौन कौन से मैच करते हैं, कौन कौन से नहीं करते हैं आर्ट के साथ। ठीक है, विदाउट पॉइंट्स आप आंसर मत करना, वरना ज्यादा मार्क्स आप लोग को नहीं मिलेंगे। विद पॉइंट चाहिए कि आर्ट में कौन कौन से फीचर होते हैं और क्या वो मैनेजमेंट में अप्लाई होते हैं नहीं होते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के कम से कम भी आप लोगों को 3 फंक्शंस लर्न करके जाने हैं। इससे कम मत करना, 3 फंक्शन जरूर लर्न करने हैं आपको टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, डिफरेंशिएट बिटवीन टेलर एंड फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। टेलर के और फ्योल के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को डिफरेंशिएट करना है आपको। फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स और टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को आपको डिफरेंशिएट करना है। कम से कम 6 डिफरेंसेस आप लोग को लर्न करने हैं। फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। केस बेस्ड क्वेश्चन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। बिजनेस एनवायरनमेंट पे डेफिनेटली केस बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है। इसके अंदर चाहे लीगल हो गया, एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल हो गया, सोशल हो गया, टेक्नोलॉजिकल हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, सारे के सारे बिजनेस डायमेंशंस को आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना और याद करना है। सिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। आपको प्लानिंग के लिमिटेशन पता होने चाहिए, कम से कम 4 से 5 आप लोगों को लिमिटेशन पता होने चाहिए प्लानिंग के। सेवंथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। आपको बताना है कि डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी में क्या डिफरेंस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। एट्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर में आपको डिफरेंशिएट करना है, जो कि आपके ऑर्गेनाइजिंग वाले चैप्टर का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाइन्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, स्टाफिंग से व्हाट आर द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, व्हाट आर इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कौन कौन से होते हैं और इनके मेरिट्स क्या और डीमेरिट्स क्या है। ठीक है, 2 मेरिट्स और 2 डीमेरिट्स तो कम से कम लर्न करने ही करने हैं आप लोगों को। टेंथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग और कंट्रोलिंग में क्या रिलेशनशिप होता है आपको बताना है। ठीक है, 11th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ एन एम्प्लॉई। एक जब हम सिलेक्शन करते हैं एम्प्लॉई का, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे आपको अच्छे से समझाना है। 12th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग का भी प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, सिलेक्शन का भी प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये देखो जो सारे के सारे क्वेश्चन है बच्चों, ये आप लोग की पार्ट ए में से है, यानी कि पहले वाली किताब में से आपकी, जिसको हम पार्ट ए बोलते हैं बिजनेस स्टडीज की। तो टर्म 1 के लिए सारे के सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। साथ में मैं आपको एक बोनस क्वेश्चन भी दे रहा हूं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, वो है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स। लीडरशिप स्टाइल्स आपको पता होना चाहिए, तीनों, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, पार्टिसिपेटिव, तीनों पता होने चाहिए आपको। कौन कौन से टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स होते हैं और इनके क्या रोल रहते हैं एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए। समझे मेरी बात को। तो ये 13 के 13 क्वेश्चन बच्चों आपको अच्छे से पढ़ने हैं, समझने और याद करने हैं। साथ में आप लोग ओसवाल गुरुकुल की बुक बाय कर सकते हो, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। उसके अलावा कोई भी डाउट निकल के आ रहा है तो आप लोग मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए बच्चों ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।